हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल फ्रॉम ए प्लस पॉइंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के। पिछली वीडियो में मैंने आपको इंडेफिनिट के तीनों बता दिए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में से क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं, दोनों इंटेरोगेटिव भी और डबल इंटेरोगेटिव भी, ये हमने क्लियर कर दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस बताने वाली हूँ। अगर हम इसके सिंपल का रूल देखें, जो नॉर्मली कॉमन से सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज आर एम लगती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सी इज कमिंग फ्रॉम मुंबई। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया सिंपल का। अब इसको अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी डबल एच फैमिली का वर्ड उसमें यूज़ नहीं करना और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी, यानी कि इज, आर और एम, जो भी तीनों में से जो भी चीज़ यूज़ हो रही है वो पहले आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव जिसमें कि डबल एच फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड कुछ भी नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे कैसे होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी वह मुंबई से आ रही है। इसका कॉमन से ये मीन्स है कि वह मुंबई से आ रही है, लेकिन जब हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या वह मुंबई से आ रही है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि शी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा या रिमेनिंग क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं सेंटेंस में। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्या वह मुंबई से आ रही है। ठीक है, और जब हम इसे डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके कि वह मुंबई से क्यों आ रही है, तो यहाँ पे क्यों के लिए हमने डबल एच फैमिली का वर्ड लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डबल एच फैमिली का वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि इज आर एम जो भी आ रहा है सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये सेंटेंस बनाएं कि वह मुंबई से क्यों आ रही है, यानी ये क्वेश्चन वर्ड को साथ में लेकर, तो पहले जो लगेगा वो क्वेश्चन वर्ड ही लगेगा, इसे हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे करते हैं, डबल एच फैमिली का यानी कि वाई, उसके बाद हमारा ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज़ आ रही है हेल्पिंग वर्ब तो इज़ लगा दी, अगर आर आएगा तो आप आर लगाएंगे, और अगर एम आएगा तो आप यहाँ पे एम का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वाई इज़ शी कमिंग फ्रॉम मुंबई। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव का, ये जो सेंटेंस है वो बन गया है, वह मुंबई से क्यों आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों क्लियर कर दिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कि सिंपल से अगर हमें कोई सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, पहला तो वो इंट्रोगेटिव बनेगा और दूसरा वो डबल इंट्रोगेटिव से भी बनेगा। इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे कैसे करेंगे, इसका जो रूल होता है सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंस बनाएं, जैसे कि सी वॉज गोइंग टू टेम्पल।
वह मंदिर जा रही थी। ठीक है, ये जो इसका सिंपल सा मीन्स ये हो गया कि वह मंदिर जा रही थी। लेकिन जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे यानी बिना क्वेश्चन वर्ड यूज़ किए, तो इसका क्या सेंटेंस हो जाएगा, क्या वह मंदिर जा रही थी। ठीक है, तो इसका रूल क्या होगा, पहले हमारा ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, यानी कि वॉज वर्ब जो भी हम इसमें लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा फर्स्ट होगा। देन सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा ये सिंपल वाला रूल ही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं या कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं या निकाल रहे हैं, कुछ भी है, अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना ये पूरा का पूरा ही सेंटेंस क्लोज हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल लगाना नहीं भूलना है आपको। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं तो ये कैसे हो जाएगा, ये हमारा इसका है, क्योंकि ये तो हमारा सिंपल है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो पहले हमारा यहाँ वॉज आएगा, वॉज सी गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, अब जब ये बना तो इसका मीन्स क्या हो गया, क्या वह मंदिर जा रही थी। अगर हम इसे WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड यूज़ करके बनाएंगे तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सबसे पहले आएगा, बाकी का ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा। जैसे कि वॉज वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वह मंदिर क्यों जा रही थी। इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो रहा है, तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा पहले आएगा वाई। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब लग रही है, तो हेल्पिंग वर्ब यानी वाई वॉज। अगर यहाँ पे वर आ रहा है, वर आप यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो आप यहाँ पे भी वर यूज़ करेंगे, और अगर वॉज यूज़ कर रहे हैं तो वॉज ही यूज़ होगा। सी गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग उसे लगा करके हमारा ये क्वेश्चन बना है, वह मंदिर क्यों जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, यानी कि जो फ्यूचर के मैंने पास्ट के अभी पास्ट कॉन्टीन्यूअस बता दिया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस बता दिया, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है हमारा थर्ड। इसमें जो सिंपल का रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल। अगर नॉट है सेंटेंस में तो नॉट यहाँ पे लगेगा, बी लगेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, बी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बी हमें सब में यूज़ करना है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है या सिंपल है, कुछ भी है उसमें हमें बी यूज़ करना है। लेकिन अगर नॉट है तो बी से पहले नॉट का यूज़ किया जाता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, नॉट को बी के बाद लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, यानी वह एक लेटर लिख रहा होगा। हमने ये किया, जब हम इसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम इसे बोलेंगे क्या वह एक लेटर लिख रहा होगा, क्या वह एक पत्र लिख रहा होगा। इसे हम कैसे करेंगे, पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी कि विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं लगाना है। उसके बाद डायरेक्ट बी यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। उसके बाद यहाँ पे जब हम इसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ से आएगी यानी कि विल, देन सब्जेक्ट आएगा यानी कि ही, बी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। देन अगर हम डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है, यानी कि वह लेटर क्यों लिख रहा होगा। इसमें क्या हुआ, क्यों आ रहा है यानी कि WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो हमें पहले वो लगाना है। इसके अकॉर्डिंग ये रूल क्या होगा, सेम ये यही रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे WH फैमिली लगा दिया है मैंने। ठीक है, बाकी का ये सारा का सारा ऐसे ही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग जब ये सेंटेंस बनेगा तो यहाँ पे पहले WH फैमिली का वर्ड आया यानी कि वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट बी राइटिंग अ लेटर, यानी वाई विल ही बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र क्यों लिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस कंप्लीट हुआ।
अब मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में किस तरह हम क्वेश्चन को बनाते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं और डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं। डबल एच फैमिली के जो वर्ड होते हैं वेयर, वॉल, वॉट, ये कहाँ पे कैसे यूज़ किए जाते हैं ये मैंने बता दिया। ये स्टार्टिंग में ही यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। अगर ऐसे यूज़ नहीं हो रहा है इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव है और वहाँ पे हमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।